प्रिय श्रद्धालुगण, यूं तो प्रत्येक आत्मा अपरिमित ओज और अनंत शक्तियों का स्रोत है, किंतु उसकी यह शक्तियां प्रकट तभी हो सकती हैं जब उस पर से अज्ञानता के उस आवरण को हटा दिया जाए जिसने कि उसे आच्छन्न कर रखा है। केवल मात्र ज्ञान के अभाव के कारण ही व्यक्ति की हालत ठीक उस शेर के बच्चे की तरह हो चुकी है जो पैदा होते ही गडरिये के हाथों में चला गया, और जैसे ही गडरिये के हाथों उसका पालन और पोषण हुआ तो वह अपनी अदम्य शक्ति को भूल गया। और यही कारण था कि दूसरे शेर की दहाड़ को सुनकर वो थर्रा उठता था, किंतु जैसे ही उसे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है तो उसका शौर्य निखर उठता है। ठीक ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर अनंत ज्ञान से अनभिज्ञ होने के कारण अज्ञानता के गहन अंधकार में हर कदम मंजिल से दूर होता जा रहा है। मंजिल से मिलन की चाह लिए राही तो चल पड़ते हैं, अनजान डगर पर चलकर मंजिल से विलग हो जाते हैं। एक बार नहीं, 100 बार नहीं, जन्मों जन्म चलते हैं, हर बार चौराहे पर आकर मंजिल से विलग हो जाते हैं। और इसी बात पर हमारे महापुरुषों ने विचार किया, मंथन किया, और उसके पश्चात उन्होंने हमें समझाना चाहा। और उन्हीं के इस संदेश में एक बहुत प्यारी सी रचना है जो हमें यही संदेश देना चाहती है कि अगर इस अज्ञानता के अंधकार को दूर करना चाहते हो तो उसके लिए मात्र एक उपाय है, एक तरीका है। और वो क्या है, आइए साथ ही साथ श्रवण भी करते हैं। ज्ञान का दीप जला ले अंधेरा, पल भर में मिट जाए। ज्ञान का दीप जला ले अंधेरा, पल भर में मिट जाए। ज्ञान का दीप जला ले अंधेरा, पल भर में मिट जाए। हम चाहे किसी भी क्षेत्र की यात्रा क्यों ना करें, किंतु जरूरी है कि उस रास्ते में लाइट का होना, प्रकाश का होना। अंधेरे में की गई यात्रा मंजिल के करीब नहीं पहुंचा सकती। जैसे मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में कुछ ढूंढना चाहते हैं। अब जैसे ही आप उस इच्छित वस्तु को प्राप्त करने के लिए कमरे में पहुंचते हैं तो अंधकार में आपको अपनी उस वस्तु की तो प्राप्ति नहीं होती, किंतु हाँ, उसके बदले में आप और अनेकों चीजों का नुकसान कर बैठते हैं। इसलिए जब तक वहां पर लाइट या प्रकाश नहीं होगा तब तक हमें उस वस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकती जिसकी हम इच्छा करते हैं। ठीक ऐसे ही हमारे संत कहते हैं कि हमारे भीतरी अज्ञान को, हमारे अंदर के अंधकार को दूर करने के लिए सिर्फ एक ज्ञान का ही दीपक, ज्ञान का प्रकाश ही कारगर होता है। आपने नाम सुना होगा सुकरात का। सुकरात कहते हैं कि जिस समय मैं बचपन में था तो मुझे लगता था कि मैंने सब कुछ जान लिया, कोई ऐसी चीज नहीं, कोई ऐसा ज्ञान नहीं जिसे मैं नहीं जान पाया। किंतु जैसे ही मैं युवा अवस्था में पहुंचा तो मुझे लगने लगा कि कुछ ऐसा है जिसे मैंने अभी जानना है, जिसे जानना भी शेष है। किंतु जैसे जैसे मैं वृद्ध अवस्था तक पहुंचता गया
तो मुझे लगने लगा कि मैं तो कुछ भी नहीं जानता। मैंने तो अपने जीवन में कुछ भी नहीं जाना। अर्थात जिस समय ज्ञान हुआ तो अपनी अज्ञानता से परिचय हो गया। ज्ञान ही हमें परिचित करवाता है हमारी अज्ञानता से। जब तक व्यक्ति अज्ञानता में होता है, ज्ञान का अभाव होता है, तो वो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी मानता है, बहुत बड़ा विद्वान मानता है। किंतु हमारे एक संत, जिनका नाम आपने सुना होगा, हमारे भारत के संत हुए आदि शंकराचार्य जी, उनकी रचना में बहुत सुंदर लिखा गया। वह कहते हैं, अज्ञान सर्वदष्टस्य ब्रह्म ज्ञान औषधम विना किमु वैदाश्च किमु शास्त्राश्च। अज्ञान सर्वदष्टस्य ब्रह्म ज्ञान औषधम विना किमु वैदाश्च शास्त्राश्च किमु मंत्रे किमु औषधे। कि जिस व्यक्ति को उसके जीवन में अज्ञानता रूपी सर्प ने डस लिया हो, उस व्यक्ति का मात्र एक ही, उस रोग की मात्र एक ही औषधि है, और वो औषधि ना तो कोई मंत्र है, ना ही शास्त्रों का, वेदों का अध्ययन है। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि उसकी औषधि, उसकी दवा मात्र ब्रह्म ज्ञान है। किंतु प्रश्न पैदा होता है, ये ब्रह्म ज्ञान है क्या, जिसके मिलने से व्यक्ति के भीतरी अज्ञान का, अंधकार का नाश होता है। तो इसी बात को लेकर के एक बार हमारे गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष जी महाराज एक संत के पास पहुंच गए। जैसे ही वो संत के पास पहुंचे, उन्होंने जाकर के यही प्रश्न किया कि महाराज आप मुझे ब्रह्म ज्ञान के विषय में बताएं, मुझे ब्रह्म ज्ञान प्रदान करें। तो वो संत, उन्होंने बहुत बड़े बड़े उपदेश दिए, शास्त्रों की, वेदों की उक्तियां पढ़ पढ़ करके ना जाने कैसा कैसा व्याख्यान दे डाला। अब जैसे ही उन्होंने अपना भाषण समाप्त किया, तो गुरुदेव कहने लगे, महाराज मैं तो आपसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता था, लेकिन आपने तो मुझे ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया ही नहीं। तो जानते हैं उस संत ने क्या कहा? कहने लगे, अच्छा, अरे मैं इतनी देर से जो बोल रहा हूं, क्या ये ब्रह्म ज्ञान नहीं था? तो गुरुदेव हंसने लगे, कहने लगे, अच्छा महाराज, आप इसे ब्रह्म ज्ञान मानते हैं? जिसे आप ब्रह्म ज्ञान मानते हैं, मैं इसे वमन से, उल्टी से बढ़कर और कुछ नहीं मानता। जैसे व्यक्ति कुछ खा ले, उसके बाद वो अपने गले में अंगुली मार करके उसे पुनः बाहर निकाल दे, ठीक आपने भी वैसा ही किया। आपने पहले वेदों को, शास्त्रों को पढ़ा, कंठस्थ किया, उसके पश्चात उसे अपनी जुबान से बोल करके बाहर निकाल दिया। तो ये तो महाराज वमन हो गया ना, ब्रह्म ज्ञान तो नहीं। बिल्कुल सही कहा। सत्संग प्रेमियों, यही सत्य है। अगर व्यक्ति यही सोचे कि वेदों और शास्त्रों की श्लोकों का उच्चारण कर देना ही ब्रह्म ज्ञान है, तो ये सर्वथा निराधार बात है। और कुछ लोग ब्रह्म ज्ञान के विषय में यह कहते हैं कि अहम ब्रह्म अस्मि कहना ही ब्रह्म ज्ञान है। जैसे जैसे आप इस चीज का उच्चारण करते जाते हैं तो आप उसी का रूप हो जाएंगे। किंतु इसके विषय में भी हमारे गुरुदेव एक बहुत ही बड़ा कटाक्ष करते हैं ऐसे लोगों पर, कि अगर अहम ब्रह्म अस्मि कह देने का नाम ही ब्रह्म ज्ञान है, तो फिर आप अगर सारा दिन, सारी जिंदगी ये कहते रहे कि मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं राष्ट्रपति हूं, तो लोग आपको पागल ही कहेंगे, इससे बढ़कर और कुछ नहीं। ऐसा ही हुआ था। अमेरिका में एक अभिनेता जो अभिनय करता था इब्राहिम लिंकन का, जैसे जैसे वो अभिनय करता गया, उसके मन में एक ऐसी छाप पड़ गई उस चीज की कि वो अपने आप को इब्राहिम लिंकन ही समझने लगा।
और जानते हैं उसके साथ क्या हुआ? जैसे जैसे वो अपने आप को ये मानता गया तो अंततः वो पागल हो गया। इससे बढ़कर और कुछ नहीं मिला उसे। इसलिए यह सब कुछ उच्चारण करने से, बोलने से, कहने से, सुनाने से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, और ना ही ये बातें ब्रह्म ज्ञान की श्रृंखला में आती हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, कि जहां तक ब्रह्म ज्ञान की बात है तो ब्रह्म ज्ञान वही होता है जिसमें आप उस तत्व के, उस ईश्वर के दर्शन करते हैं। और अगर आप उसमें ईश्वर का दर्शन साक्षात्कार नहीं करते तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो सारे का सारा अज्ञान है, ज्ञान नहीं है। इसीलिए जब तक हमें ईश्वर का दर्शन, अनुभव, साक्षात्कार नहीं होता तब तक समझ लीजिए कि हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। और जब दर्शन की बात की जाती है, जब ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से ईश्वर अनुभव की बात की जाती है, तो बहुत सारे लोग हैरान होते हैं, विस्मित नेत्रों से, प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हैं कि यह कैसे संभव हो सकता है। किंतु सत्संग प्रेमियों, यही अज्ञानता हमारे अज्ञान से, यही हैरानी हमारे अज्ञान से परिचित करवाती है कि हमारे भीतर कितना अज्ञान छुपा हुआ है। क्योंकि किसी ने कहा, स्ट्रेंजनेस इज द डॉटर ऑफ इग्नोरेंस। हैरानी अज्ञानता की बेटी है। जिस बात को लेकर के आपको हैरानी होती है, आश्चर्य होता है, विस्मय होता है, तो समझ लेना चाहिए कि आप उस विषय में अज्ञानी हैं, आपके पास उस चीज का ज्ञान नहीं है। इसलिए जब हमारे जीवन में ज्ञान का पदार्पण होता है, जब हमारे घट में ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होता है, तो फिर सारा अज्ञान, सारा अंधकार खत्म हो जाता है। और फिर हमें पता चलता है कि वास्तव में ज्ञान का दीपक ही अज्ञानता के अंधेरे को नाश करने वाला था, खत्म करने वाला था। और इसके आगे हमारे संत हमें क्या समझाना चाहते हैं, आइए उसे भी बड़े प्रेम से श्रवण करते हैं। जिस ज्योति से जग उजियारा, वो है ईश्वर प्राण प्यारा। जिस ज्योति से जग उजियारा, वो है ईश्वर प्राण प्यारा। उसमें मनवा लगा ले अंधेरा, पल भर में मिट जाए। ज्ञान का दीप जला ले अंधेरा, पल भर में मिट जाए। जिस ज्योति से जग उजियारा, वो ही ईश्वर प्राण से प्यारा। और इसी बात को हमारे शास्त्र भी कहते हैं, न तत्र सूर्यो भांति न चंद्र तारकम, नेमा विद्योतो भांति कुतोजमग्नि, तमेव भात मनु भाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। कि आप इस संसार में जो भी सूरज, चांद, सितारे सब कुछ प्रकाशित होते देख रहे हैं, इन सब के पीछे इन्हें प्रकाशित करने वाला वो ईश्वर है। ईश्वर की ज्योति ही इन्हें प्रकाशित कर रही है। और इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में लिखते हैं, जगत प्रकाशय प्रकाशक रामो, मायाधीश ज्ञान गुण धामो। कि संसार को प्रकाशमान करने वाले वो प्रभु राम है। वो प्रभु राम की ज्योति ही इन सबको प्रकाशित कर रही है। किंतु इस बात को सुनकर
हमारा आज का शिक्षित वर्ग एक प्रश्न करता है। वो इस बात को मानने में आनाकानी करता है कि इस विश्व को बनाने वाला, इसे प्रकाशित करने वाला ईश्वर है। वो इस बात को मानता नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि इस विश्व की रचना, इस विश्व का अस्तित्व बिग बैंग ब्लास्ट से हुआ है, यानी एक गैसों का गोला जिसमें विस्फोट हुआ, और जैसे ही विस्फोट हुआ उसके अनेकों टुकड़े हुए, खंड खंड, और एक पृथ्वी, आकाश, ना जाने ऐसे सूरज, चांद, सितारे, सब कुछ बन गया। किंतु हम पूछना चाहेंगे, ऐसे लोगों से हम एक प्रश्न करना चाहेंगे कि आप कहते हैं कि एक गैसों के गोले में विस्फोट हुआ तो ये सब कुछ बन गया, किंतु आप जानते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है कि जब तक क्रिया ना हो, जब तक एक्शन ना हो तो रिएक्शन हो ही नहीं सकता। क्रिया हुई तो प्रतिक्रिया होती है। आप सोचिए कि जिस गैसों के गोले में विस्फोट हुआ तो उस विस्फोट को करने वाला कौन था, और अगर वो कोई और नहीं तो वह वही ईश्वर था जिस ज्योति ने इस संसार को पैदा किया और उसको चला भी रहा है। किंतु बहुत सारे चार्वक मत वैज्ञानिक यह बात कहते हैं कि अगर इस सृष्टि के निर्माण की, इसकी रचना की बात की जाए तो इस सृष्टि की रचना जड़ परमाणु के संयोग से हुई है। जड़ परमाणु स्वयं एक दूसरे से मिले और सृष्टि की रचना हो गई, और इसके पीछे किसी रचयिता, किसी नियंता का हाथ नहीं है। कितनी विरोधाभास बात है। एक ओर तो इतनी दुरूह सृष्टि का निर्माण, और दूसरी ओर स्वयं में, ये कैसे संभव हो सकता है? और इसी के बारे में एक विद्वान ने बहुत ही ऐसे लोगों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर यह सृष्टि स्वयं में अस्तित्व में आ गई, अगर यह सृष्टि स्वयं ही निर्मित हो गई, तो यह भी मानना पड़ेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षर उछले और उन अक्षरों से शेक्सपियर के अति उत्तम नाटकों की रचना हो गई। तो आप कहेंगे ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर आप सोचिए, इस विशाल सृष्टि को बनाने के लिए ये ब्रह्मांड, ये स्वयं कैसे बन सकता है? इसके पीछे भी कोई बनाने वाला है, और वो कोई और नहीं, ईश्वर है। चलिए आप कहीं दूर मत चलिए, अपने आसपास ही जरा पैनी नजर उठा करके दृष्टिपात कीजिए अपने आसपास का। जब आप अपनी नजरें उठा करके इस विशाल ब्रह्मांड को देखेंगे तो आपके मन में स्वतः ही एक प्रश्न पैदा होगा, क्योंकि जिस रचना को आप देखेंगे वह रचना एक साधारण मानव के सामर्थ्य से बाहर है, एक साधारण व्यक्ति के सामर्थ्य से बाहर है। वो ऐसा नहीं कर सकता। अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए, ऊपर गगन विशाल, नीचे गहरा पाताल, बीच में धरती, वह मेरे मालिक तूने किया कमाल। है ना आश्चर्यजनक? ऊपर इतना विशाल आसमान है और उसके नीचे ठीक पाताल है, और उसके बिल्कुल बीचों बीच ये धरती है जिस पर हम लोग रहते हैं। और इसे बनाने वाला कोई साधारण तो व्यक्ति हो नहीं सकता। ये तो केवल मात्र उस मालिक की, उस ईश्वर की, उस परमात्मा की ही करामात हो सकती है। इसीलिए तो भक्त कहते हैं, एक फूंक से रच दिया तूने सूरज अगन का गोला, एक फूंक से रचा चंद्रमा और सितारों का टोला। देख देख हम करे अचंभा, नजर न आता एक भी खंभा, फिर भी ये आकाश खड़ा है, हुए करोड़ों साल मालिक तूने किया कमाल। दिन भर इस आकाश के बीचों बीच विचरण करते हुए सूर्य को अगर हम देखें तो हम अपने आप से प्रश्न करें कि ये सूर्य किसके घुमाने से घूम रहा है? ये ऋतुएं जो बदलती हैं, कौन है जो इन्हें बदलता है? ग्रह, नक्षत्र, तारागण सभी अपनी अपनी धुरी के आसपास, अपनी परिधि के आसपास परिक्रमा करते हैं। किसके कहने से?
और अगर इन सब विचारों को, इन सब प्रश्नों को लेकर के इनका उत्तर, इनका समाधान ढूंढा जाए तो इन सब प्रश्नों का एक ही उत्तर है। कबीर साहिब उसी का उत्तर देते हैं। वो कहते हैं, सुभान तेरी कुदरत के कुर्बान, पानी ऊपर बिछा बछोना, तंबू तना आसमान, चांद और सूरज भय मिशाल चीज, नाचित सारा जहान, इस नाच को जो देखने आया रहा ना बूढ़ा जवान, कहत कबीर सुनो भई साधो, एक वही पहचान। उस ईश्वर की, उस परम सत्ता की, उस चेतन सत्ता की मात्र यही एक पहचान है कि उसने इतनी बड़ी सृष्टि ब्रह्मांड की रचना एक पल में कर दी कि जिसे देख देख के सारे अचंभा मानते हैं, आश्चर्य करते हैं। और इसी को एक सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक मैकब्राइट बहुत सुंदर से शब्दों में लिखते हैं। वह कहते हैं कि मैं पूरे विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि इस विश्व के प्रोक्ष में एक ऐसी चेतन सत्ता है, एक ऐसे चेतन सत्ता के होने की पूरी और निश्चित संभावना है, जो ज्ञान युक्त है, इच्छा युक्त है, और जिसके होने से, जिसके करने से ही समस्त संसार की गतिविधियां संचालित हो रही हैं। और इसी बात को एक अन्य वैज्ञानिक भी कहते हैं कि यह संसार कोई आकस्मिक घटना नहीं है, यह संसार कोई अचानक होंद में अस्तित्व में आ जाने वाली घटना नहीं है। इसके पीछे सुनियोजित विधान कार्य कर रहा है। एक मस्तिष्क है, एक चेतन शक्ति है, और उसी चेतन शक्ति को, उसी मस्तिष्क को हम आध्यात्मिक शब्दावली में ईश्वर कह सकते हैं, पर ब्रह्म कह सकते हैं। इसीलिए प्रिय आत्माओं, इस सृष्टि को बनाने वाला वो ईश्वर है, इसको चमकाने वाला वो ईश्वर है, इसको चलाने वाला भी वो ईश्वर है। क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं, मतः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, सरमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इफ। कि हे पार्थ, ये संसार, इसे बनाने वाला मैं हूं, और ये संसार मुझ में वैसे ही गुंधा हुआ है जैसे एक सूत्र में मोतियों को पिरो दिया जाए। और भगवान कृष्ण की इस बात को सुनकर बहुत सारे व्यक्ति प्रश्न करते हैं कि मान लिया कि ईश्वर ने संसार को बनाया है, वो ईश्वर संसार को बनाने वाला है, किंतु आप यह बताइए कि जो ईश्वर इस संसार को बनाने वाला है, जिसने इस सुंदर संसार को बनाया, फिर भला वो इस संसार को नष्ट क्यों करता है? जो चीज बनाई गई उसे अपने ही हाथों से नष्ट कर दिया जाए, ये कहां का विधान हुआ? किंतु आप देखिए, एक छोटा सा उदाहरण हम आपको देते हैं। एक बच्चा जिस समय खेलता है तो वो अपने खेलने के लिए बड़े प्रेम से, बड़ी लगन से एक घरौंदा बनाता है, एक घर बनाता है। किंतु क्या होता है, जैसे ही खेल समाप्त हुआ तो वो अपने ही पांव की ठोकर के साथ उस घरौंदे को तोड़ देता है। एक किसान को लीजिए, किसान धूप छांव की परवाह ना करते हुए, गर्मी सर्दी को सहते हुए अपने खेतों में बीज बीजता है, खाद देता है, पानी देता है, उसकी रक्षा भी करता है। किंतु जैसे ही वह बीज बढ़ता है फसल के रूप में, तो उसे अंत में आकर के वो काट लेता है। तो अगर उनसे पूछा जाए, भाई तुमने इतनी मेहनत से उसे बोया, बढ़ाया और फिर काट लिया, ये कहां की अक्लमंदी हुई? ऐसी गलती तो कोई मूर्ख व्यक्ति ही करेगा। किंतु इस बात को हम नहीं समझ सकते। बना के चलाना, चला के मिटाना, ये उसी का काम है। बड़ा जबरदस्त इंतजाम है। ईश्वर के विधान को, ईश्वर के इंतजाम को हम जैसे मूढ़ बुद्धि लोग नहीं समझ सकते। और जहां तक बात रही गलती की, कि बना करके मिटा देना गलती है, तो हम आपको बता देना चाहेंगे, जो गलती का अर्थ नहीं जानता उसे नादान कहते हैं।
जो अनजाने में करे गलती उसे अनजान कहते हैं, जो गलती कर पछताता है उसे इंसान कहते हैं, जो गलती पे गलती करता है उसे शैतान कहते हैं, लेकिन जो गलती कर नहीं सकता उसे भगवान कहते हैं। संसार को बना करके अगर उसने मिटा भी दिया, उसकी इच्छा हुई उसने बनाया, उसकी इच्छा हुई उसने मिटा दिया, तो उसमें उसकी किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि ईश्वर का एक नाम गॉड भी है। गॉड माने जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर और डी फॉर डिस्ट्रॉयर, यानी पैदा करने वाला, चलाने वाला और मिटा देने वाला। वो ईश्वर जैसा चाहे वैसा ही कर सकता है, किंतु जरूरत हमें ये है कि उस ईश्वर को हम जाने जिसने संपूर्ण संसार को पैदा किया, और वो ही ईश्वर प्राण से प्यारा, वही हमारे प्राणों में निवास कर रहा है, और वो हमारे प्राणों को चलाता है, संचालित करता है, हमारे शरीर को सक्रिय करता है, इसे चलने में, खाने में, बोलने में, देखने में, सुनने के लिए शक्ति प्रदान करता है। लेकिन वो ईश्वर जो सारे संसार के साथ साथ हमें भी चला रहा है, उसे जाना कैसे जाए, देखा कैसे जाए? सबसे अहम और यक्ष प्रश्न तो यही पैदा होता है। लेकिन हमारे महापुरुष इसका भी समाधान बताते हैं, इस प्रश्न का उत्तर भी हमें देते हैं। और वो क्या कहना चाहते हैं, क्या उत्तर देते हैं और क्या समाधान हमारे समक्ष रखते हैं, आइए इसे भी हम श्रवण करते चलें। सत्संगत से लौ लग जाती, मन को बना ले प्रेम की बाती। सत्संगत से लौ लग जाती, मन को बना ले प्रेम की बाती। नाम की ज्योति जला ले अंधेरा, पल भर में मिट जाए। ज्ञान का दीप जला ले अंधेरा, पल भर में मिट जाए। कहते हैं एक बार नारद जी वेद व्यासी को अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। कहने लगे, वेद व्यासी आप जानते हैं पूर्व जन्म में मैं एक दासी पुत्र था। अच्छा, दासी पुत्र और फिर आगे चलकर के देवऋषि? नारद जी आप बताने की चेष्टा करेंगे कि ये इतनी उन्नति किस प्रकार से हो गई? तो नारद जी कहने लगे, वेद व्यास जी, जिस समय मैं दासी पुत्र था तो हमारे गांव में एक बार संत मंडली आती है, और जिस समय संत मंडली आई तो मां के द्वारा दिए गए संस्कारों के कारण मैंने उनकी बहुत लगन से सेवा की, और उन्होंने मेरी सेवा पर प्रसन्न होकर के मुझे ईश्वर का ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया। और जैसे मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई तो मैंने अभ्यास से, साधना सुमिरन से इतनी साधना की, इतना अभ्यास किया कि आने वाले जन्म में, यानी अब मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र नारद के रूप में पैदा हुआ। इस कथा के माध्यम से नारद जी हमें कुछ समझाना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं कि संतों की संगति के प्रभाव से आज वो एक दासी पुत्र से देवऋषि नारद बन गए, संतों की संगति के प्रभाव से। और इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे महापुरुष कहते हैं, मज्जन फल पेखे तत्काला, काक होय बिक बको मराला। सुन आचर्य करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई। कि सत्संग रूपी प्रयागराज में स्नान करने का जो फल है वो तत्काल ही दृष्टिगोचर होता है, तत्काल ही देखने को मिलता है। और इसमें स्नान कर
कौवे तो कोयल हो जाते हैं और बगुले हंस रूप प्राप्त करते हैं। और इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि सत्संग की महिमा तो किसी से भी छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट योनि, निज निज मुखन कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य मुनि जी ने अपने अपने मुख से अपने अपने जीवन का वृत्तांत कहा है। जल में रहने वाले जीव, पृथ्वी पर चलने वाले जीव और आकाश में विचरने वाले जीव, उनको जड़ चेतन जिस किसी जीव को अगर संसार में जब भी कहीं भी किसी भी यंत्र से अगर सद्गति, ऐश्वर्य, विभूति, भलाई और कीर्ति, यश प्राप्त होता है तो जानते हैं किस कारण से? मति कीरति गति भूत भूलाई, जब जही जतन जहां जही पाई। सो जानब सत्संग प्रभावु, लोकहु वेद न आन उपाऊ। इन सब चीजों को प्राप्त करने के पीछे मात्र एक चीज का ही प्रभाव था, और वो था सत्संग का। तीनों लोकों में और हमारे वेदों में यह बात निश्चित कर कही गई है कि सत्संग के प्रभाव के बिना और कोई भी ऐसा यंत्र नहीं, ऐसा साधन नहीं जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन अनुभव कर सके। इतनी महिमा है सत्संग की। और इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति अपने 100 काम छोड़ करके भोजन करे, 1000 काम छोड़ करके स्नान करे, लाख काम छोड़ करके दान करे, लेकिन करोड़ों काम छोड़ करके सत्संग करे, महापुरुषों की संगति करे। क्योंकि महापुरुषों की सत्संग, उनकी संगति, उनका सानिध्य बहुत भाग्यशाली व्यक्तियों को ही प्राप्त होता है। बहुत सारे उदाहरण हैं इसके। हम आपको लेकर के चलते हैं महाभारत के युद्ध क्षेत्र के मध्य में, जहां आज दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। जिस समय दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने आती हैं तो अर्जुन ने कहा, केशव, मुझे दोनों सेनाओं के मध्य ले चलिए। जैसे ही भगवान कृष्ण अर्जुन को दोनों सेनाओं के बीच में लेकर के जाकर के खड़ा करते हैं तो उसी समय अर्जुन अपने सगे संबंधियों को देख करके मोहग्रसित हो जाते हैं। तो उसके मोह को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण उसे गीता उपदेश देते हैं। और जैसे ही भगवान उसे गीता संदेश, गीता उपदेश सुना रहे थे तो दूसरी ओर खड़े भीष्म पितामह कुछ सुनने का प्रयास करते हैं। दुर्योधन ने जैसे ही पितामह को देखा तो पूछता है, पितामह आप क्या सुनना चाहते हैं? इतने ध्यान से आप क्या सुन रहे हैं? तो भीष्म पितामह कहने लगे, दुर्योधन, आज जीवन में पहली बार मुझे गंगा पुत्र भीष्म होने का दुख लग रहा है कि मैं कुंती पुत्र अर्जुन क्यों नहीं बना। क्योंकि आज अर्जुन जिस कथा का पान कर रहा है, कृष्ण जिस अमृत की वर्षा आज अर्जुन पर कर रहे हैं, अगर ईश्वर की कृपा से हवा का एक झोंका ऐसा आए और उस झोंके के साथ भगवान कृष्ण के मुख से निकले हुए 2 शब्द, सिर्फ 2 शब्द मेरे कानों में पड़ जाएं, तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तो सोचिए, अगर उस सत्संग को, उस कथा को, उन विचारों को 2 शब्द सुनने मात्र से जीवन धन्य होता है, तो फिर संपूर्ण सत्संग का फल क्या होगा? ठीक ऐसे ही जैसे ही परीक्षित को पता चलता है कि 7वें दिन उसकी मृत्यु आने वाली है, मृत्यु होने वाली है, तो वो जा बैठते हैं शुकदेव मुनि के श्री चरणों में। और जैसे ही शुकदेव मुनि उन्हें प्रभु की कथा का पान करवाने लगे, उस प्रभु की कथा अमृत सत्संग का पान करवाने लगे, तो उसी समय स्वर्ग के देवता स्वर्गामृत लेकर के वहां पहुंचते हैं और आकर कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ, कृपा कर आप राजा परीक्षित को स्वर्ग का अमृत दे दीजिए और इसके बदले में आप हमें इस कथा का पान करवाइए, कथा का अमृत दीजिए।
तो राजा परीक्षित जिस समय ये बात सुनते हैं तो प्रश्न वाचक दृष्टि से शुकदेव मुनि की ओर देखते हैं। तो शुकदेव मुनि कहने लगे, राजन, अब तुम्हें विचार करना है कि तुम इन दोनों में से किस चीज को प्राप्त करना चाहते हो, क्योंकि ये जो देवतागण स्वर्गामृत लेकर के आए हैं ये कांच के सदृश है, और जिस कथा को, जिस सत्संग को तुम यहाँ बैठ करके श्रवण करने जा रहे हो वो एक ऐसा अमृत है जिसे पान कर लेने के पश्चात व्यक्ति कभी आवागमन, मृत्यु और जन्म के चक्र में नहीं पड़ता। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है, कहो कौन सा अमृत लेना चाहोगे। तो जैसे ही शुकदेव मुनि की बात राजा परीक्षित सुनते हैं तो उन्होंने दोनों हाथ जोड़ करके यही कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, मुझे आप प्रभु की कथा का, सत्संग का ही अमृत प्रदान कीजिए। अर्थात इस कथा से हमें यह समझने को मिलता है कि प्रभु की कथा ऐसा अमृत है जिसे व्यक्ति जिस समय पान करता है तो उसके जीवन के सारे चक्कर, सारे बंधन नष्ट हो जाते हैं। ऐसी महानता है सत्संग की। लेकिन ये भी जाने कि अगर जिस किसी व्यक्ति को ऐसे महान सत्संग की प्राप्ति होती है तो सत्संग का फल उसे क्या मिलता है, ऐसे सत्संग का उस व्यक्ति के जीवन में फल क्या होता है, इसे भी हम एक दृष्टांत के माध्यम से समझेंगे। कहते हैं एक बार एक सेठ गाड़ी से उतरता है। जैसे ही गाड़ी से उतरा उसने देखा कि उसका सामान बहुत अधिक है लेकिन उठाने वाला कोई कुली नजर नहीं आ रहा। तो जैसे उसने इधर उधर देखा तो देखता है सामने एक पेड़ के नीचे एक फकीर, एक संत बैठे हैं आंखें मूंद करके। तो वो सेठ उस फकीर के पास गया, जाकर के कहने लगे, बाबा क्या तुम मेरा सामान उठाओगे? अगर तुम मेरा सामान उठा करके मेरे घर तक पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें इसकी मजदूरी दूंगा, पैसा मिलेगा तुम्हें इसका। जैसे संत ने सुना, सेठ को देखते हैं और उठ करके कहने लगे, सेठ जी मैं आपका सामान उठा करके आपके घर तक पहुंचा दूंगा, लेकिन इसके बदले में जो मजदूरी होगी वो मैं अपनी इच्छा के अनुसार लेना चाहूंगा। हाँ हाँ कहो कितने पैसे चाहिए? मुझे पैसे नहीं चाहिए सेठ जी, मेरी एक शर्त है कि जिस समय मैं आपके साथ चलूं तो या तो आप मुझे प्रभु की कथा सुनाए या फिर आप मुझसे उस प्रभु की कथा सुने। अब सेठ ने जैसे सुना तो सोचने लगा, भाई मुझे कहाँ कथा कहनी आती है। कहने लगा, नहीं संत जी आप ही हमें कथा कहिए और हमारा सामान उठाइए। अब जैसे ही उस फकीर ने उस सेठ का सामान उठाया तो रास्ते में चलते चलते सत्संग करते गए, प्रभु की कथा करते गए, तो अंत में जाकर के सेठ का घर आ गया। जैसे घर आता है तो वो संत जैसे सामान उतारते हैं तो कहने लगे, सेठ जी मैं आपसे एक बात कहनी चाहता हूं। सेठ ने कहा, कहो क्या कहना चाहते हो? तो वो फकीर कहने लगे, सेठ जी मैं आपको आपके जीवन के लक्ष्य के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि आज से 8 दिन पश्चात आपकी मृत्यु हो जाएगी। अब जैसे मृत्यु का नाम सुना तो सेठ के तो पसीने छूट गए, भविष्य अंधकारमय नजर आने लगा। तो वो सेठ कहने लगे, महाराज मृत्यु, अगर मृत्यु आएगी तो मुझे क्या करना चाहिए? तो वो संत कहने लगे, सेठ जी घबराइए नहीं, आज जिस सत्संग को आपने श्रवण किया है ये व्यर्थ नहीं जाएगा। जैसे ही आपकी मृत्यु होगी यमराज आपसे पूछेंगे कि आपको क्या चाहिए, तो आप कहना कि मुझे उस सत्संग का फल चाहिए जो मैंने मृत्यु के 8 दिन पहले श्रवण किया था। पहले मुझे उस सत्संग का फल चाहिए, उसके बाद मेरे बाकी कर्मों का फल। ठीक वैसा ही हुआ। 8 दिन के पश्चात उस सेठ की मृत्यु होती है। जैसे ही सेठ जी पहुंचते हैं यमराज की सभा में तो यमराज ने ठीक वैसे ही पूछा, कहिए सेठ जी पहले आपको अच्छे कर्मों का फल चाहिए या बुरे कर्मों का? तो सेठ जी कहने लगे कि मुझे सिर्फ उस सत्संग का फल चाहिए जो मैंने मृत्यु से पहले श्रवण किया था।
अब जैसे सत्संग का फल सेठ जी ने मांगा तो यमराज उसी समय चित्रगुप्त को बुलाते हैं। जैसे चित्रगुप्त आता है तो यमराज कहने लगे, भाई यहां पर कोई प्रबंध है जिससे कि सत्संग का फल दिया जा सके? चित्रगुप्त कहने लगे, ऐसा तो कोई प्रबंध नहीं। हाँ, इंद्र से पूछ लेते हैं, शायद उन्हें पता हो। जैसे ही इंद्रदेव से पूछा गया तो वो कहने लगे कि इस बात का तो मुझे भी नहीं पता, चलो हम सभी चलते हैं, भगवान विष्णु से पूछते हैं। जैसे ही सभी भगवान विष्णु के पास पहुंचे, जाकर के प्रश्न किया कि प्रभु सत्संग का फल क्या होता है? तो प्रभु मंद मंद मुस्कुराते हुए कहने लगे, आज तुम सभी और ये सेठ यहाँ खड़े होकर के मेरा दर्शन कर रहा है, इससे बड़ा सत्संग का फल और क्या हो सकता है? सत्संग प्रेमियों, ये कथा हमें बताती है कि सत्संग सुनने के बाद उसका जो फल होता है वो ईश्वर का दर्शन, साक्षात अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभव होता है। क्योंकि सत्संग शब्द अपने आप को परिभाषित करता हुआ यही तो कहता है, सत्संग अर्थात सत्य प्लस संग। जहां पर उस सत्य से मिलाप हो, संग हो, उसे ही सत्संग कहा जाता है। और जब ऐसा सत्संग आपको मिलता है तो आप अपने घट में उस ईश्वर का दर्शन करते हैं। यही उस सत्संग का फल होता है। क्योंकि राजा परीक्षित ने सत्संग सुना तो 7वें दिन अपने अंतःकरण में उस प्रभु का दर्शन करते हैं, और जैसे ही दर्शन किया तो मृत्यु का उल्लंघन कर गए। मृत्यु का भय नष्ट हो गया, समाप्त हो गया। इसीलिए जब हमारे जीवन में ऐसा सत्संग आता है, ऐसे सत्संग में हमारा मन लगता है, ऐसे सत्संग में हमारी लो लगती है, तो फिर हमारे जीवन में पदार्पण होता है उस ज्योति स्वरूप ईश्वर का, उस अनंत सत्ता का, चेतन शक्ति का, जो इस संसार को बनाने वाला है, संसार को प्रकाशित करने वाला है, जो ज्ञान का दीप है, अज्ञानता को दूर करने वाला है। इसीलिए ऐसे सत्संग की महानता हमारे ग्रंथों में हमारे ऋषि मुनियों ने गाई है। और जिस समय ऐसे सत्संग का फल मिलता है, उसके उपरांत फिर क्या घटित होता है हमारे जीवन में, इसका वर्णन भी बहुत सुंदर शब्दों में किया गया है। वो भी हम आपको बताना चाहेंगे। और क्या होता है, कैसे कैसे अनुभव होते हैं, इसके विषय में हमारे संत हमें क्या कहना चाहते हैं, आइए श्रवण करते हैं। भजन से गूंजे गूंजे गूंजे, भजन से गूंजे मन का मंदिर, सुरत समाधि लग जाए, शरण होए अजमाले अंधेरा, पल भर में मिट जाए, ज्ञान का दीप जला ले अंधेरा, पल भर में मिट जाए। आज का प्रत्येक मानव आदि, व्याधि और उपाधि के रोग से ग्रस्त हो चुका है। आदि तन का रोग है, व्याधि मन का और उपाधि धन का रोग है। किंतु जानते हैं इन तीनों रोगों का एक समाधान भी है, एक औषधि भी है। यानी आदि, व्याधि और उपाधि की औषधि समाधि है। जिस समय समाधि की अवस्था में पहुंचते हैं तो ये सारे रोग स्वतः ही शांत हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। किंतु समाधि होती कैसे है, समाधि लगेगी कैसे? तो आपने श्रवण किया कि भजन से गूंजे मन का मंदिर, सुरत समाधि लग जाए। फिर जिस समय हमारे मन का मंदिर उर आंगन भजन से गुंजायमान होता है। भजन क्या है, सर्वप्रथम इसको जाने। गाने से,
बजाने से जो आपको श्रवण करवाया जाता है, मात्र इसे ही भजन नहीं कहते। हमारे शास्त्रों में लिखा गया कि जिस प्रकार अखंड धारा से जल ऊपर से नीचे की ओर बहता है, इसी प्रकार से अखंड निरंतर चिंतन को, निरंतर सुमिरन को ही भजन कहते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो निरंतर मेरा ही सुमिरन करता है, मेरा ही ध्यान करता है, वो योगी बहुत सुगमता से मुझे प्राप्त कर लेता है। इसीलिए तो कहा गया, उठत बैठत सोवत नाम। ऐसा भजन जो उठते बैठते सोते जागते चलता ही रहे, ऐसे भजन से ही समाधि की प्राप्ति होती है। किंतु आप सोचेंगे कि जागते हुए तो उसको लिया जा सकता है, ईश्वर का नाम उच्चारण किया जा सकता है, लेकिन सोते कैसे संभव हो सकता है? तो हमारे महापुरुष अग्नि पुराण में इसका भी उत्तर देते हैं। वो लिखते हैं, न जप्यते न उच्चार्यते अपितु श्वासो पर श्वासो गमना गमनाभ्यान संपादिते इति अजप्पा। ईश्वर का नाम सोते हुए, जागते हुए, खाते हुए, पीते हुए लिया जा सकता है, क्योंकि वो अजप्पा है। उसे जपने की, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, अव्यक्त है। और जिस समय ऐसा अव्यक्त नाम, ऐसा भजन हमारे भीतर प्रकट होता है, हमारे मन मंदिर में प्रकट होता है, तो फिर सुर्त समाधि लगती है। और समाधि कहते किसे हैं? ध्यान की परिपक्व दशा को ही समाधि कहते हैं। जिस समय ध्यान इतना परिपक्व हो जाता है कि संसार की कोई अड़चन, कोई ध्यान, कोई प्रलोभन, कोई आकर्षण हमारी सुरति को, हमारे मन को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता, सिर्फ ईश्वर में ही लगा रहता है, तो ऐसे ध्यान की परिपक्व दशा को ही समाधि कहते हैं। किंतु प्रश्न पैदा हुआ, ध्यान क्या है? ध्यान का पता होगा तो ही ध्यान पक्का होगा ना। तो ध्यान के विषय में हमारे महापुरुष कहते हैं, व्यक्ति आज अपने संताप को, अपने दुखों को दूर करने के लिए अनेकों ध्यान शिविरों का सहारा लेता है। बाहरी साधनों के माध्यम से वो कुछ समय के लिए शांति अनुभव करता है, किंतु फिर वही उसके जीवन में दुख, परेशानियां, चिंता, सब कुछ वही का वही रहता है। इसलिए बाहरी प्रक्रियाओं के द्वारा इंद्रियों को तो पलटा जा सकता है, लेकिन शाश्वत आनंद को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे मन को एकाग्र करती है, ठीक उसी दिशा में, उसी दशा में दोबारा उसे स्थिर कर देती है, जो कि ईश्वर के नाम के साथ व्यक्ति माता के गर्भ में जुड़ा होता है। उसी एकाग्रता को दोबारा ध्यान हमारे जीवन में लेकर के आता है। मन का काम है भागना, बगुले की तरह। हमारा मन बगुले के सदृश है, ध्यान करने की कोशिश करता है, किंतु जैसे ही विश्व रूपी मछली उसके सामने आते हैं तो उसकी चोंच खुल जाती है, ध्यान बिखर जाता है उसका। तो आप ही बताएं कि इस ध्यान को ध्यान कैसे कहा जा सकता है? क्योंकि हमारे महापुरुष कहते हैं, बिन देखे बिन अरस परस के नाम लिए क्या होए, धन के कहे धनी होए तो निर्धन रहे ना कोई। अगर बिना देखे ही ध्यान किया जा सकता होता तो फिर धन और संपत्ति का नाम उच्चारण करते करते सभी धनी हो जाते, इस संसार में कोई गरीब रहता ही नहीं। किंतु ध्यान की भी एक शर्त है, सबसे पहले ध्येय होना चाहिए, टारगेट। फिर ध्याता यानी हम जो ध्यान कर रहे हैं, हमारे और ध्येय यानी टारगेट के बीचों बीच जो प्रतिक्रिया हो रही है उसे ध्यान कहते हैं। जिस समय ध्येय, ध्याता और ध्यान एक होते हैं तो समाधि लगती है। जिस समय दृष्टि, दृश्य और दृष्टा एक होते हैं तो समाधि लगती है। जिस समय साधन, साधक और साध्य एक होता है तो सहज समाधि प्राप्त होती है। सत्संग प्रेमियों, ध्यान का एक धर्म है। जैसे अग्नि का धर्म उष्णता है, जल का धर्म शीतलता है, सूर्य का धर्म प्रकाश है,
इसी प्रकार से ध्यान का भी एक धर्म होता है और वो है देखना। जब तक दिखा नहीं तो ध्यान निष्फल है, व्यर्थ है। इसीलिए किसी अदीब ने बहुत सुंदर कहा, वो कहते हैं कि मंदिर में पुजारी का, कपड़ों में साड़ी का, घर में नारी का होना जरूरी है। सब्जी में नमक का, तारों में चमक का, आयुर्वेद में भस्म का होना जरूरी है। मुंह में दांतों का, पेट में आंतों का, झाड़ियों में कांटों का होना जरूरी है। जीवन में खेल का, यातायात में रेल का, बाजार में सेल का होना जरूरी है। जंगल में शेर का, स्कूटर में गेर का, चोट में पेन का होना जरूरी है। पत्थरों में घर्षण का, चरणों में परसन का और ध्यान में दर्शन का होना जरूरी है। ध्यान का धर्म ईश्वर दर्शन। जब तक दर्शन नहीं हुआ तो ध्यान नहीं हो सकता, और जब तक ध्यान नहीं हुआ तो सहज समाधि नहीं लग सकती, और जब तक सहज समाधि नहीं लगी तो आपने उस ईश्वर के भजन को जाना ही नहीं। और जब तक उस ईश्वर के भजन को ना जान लिया जाए तो फिर हम ये कैसे जानेंगे कि वास्तव में वो ईश्वर ही है जो इस सृष्टि को चला रहा है। इसीलिए प्रिय आत्माओं, सर्वप्रथम हमें यह जानना होगा कि वो ईश्वर हमारे घट में है, उसे जाना जा सकता है, देखा जा सकता है। और जिस समय हम उसे देखते हैं तो फिर हम भी गा उठते हैं, हम भी बोलते हैं, और वही जो संत कहते हैं, जो हम सभी ने कहा, ज्ञान का दीप जला ले, अंधेरा पल भर में मिट जाए, पल भर में मिट जाए। ज्ञान का दीप जला ले, अंधेरा पल भर में मिट जाए।